एशिया कप क्रिकेट में एक बार फिर रिवायती हरीफों का टकराव। पाकिस्तान और भारत की टीमें सुपर 4 मरहले में आज दुबई में आमने सामने होंगी। हाई वोल्टेज मैच के लिए दोनों टीमों ने की है भरपूर तैयारी। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की जमकर प्रैक्टिस। सराय के मुताबिक पाकिस्तान की फाइनल 11 का फैसला कर लिया गया। टीम में 2 तब्दीलियां की जाएंगी। टीम मैनेजमेंट का साइम अयूब पर एतमाद बरकरार। हसन नवाज और खुशदिल शाह ड्रॉप करने का फैसला। हुसैन तलत और फहीम अशरफ अहम मैच में टीम का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। वही मैदान, वही मैच, रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट। हैंडशेक तनाज़े के बाद एशिया कप में रिवायती हरीफों का एक हफ्ते में दूसरा टाकरा। पाकिस्तानी टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जुमे को भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान टीम से हाथ न मिलाने की बात गोल कर गए। सहाफ़ी को जवाब दिया कि अच्छा, आप अच्छी बॉलिंग की बात कर रहे हैं, जी हम ऐसा ही करेंगे। पाक भारत मैच में न टॉस के वक्त दोनों कप्तानों का हैंडशेक हुआ, न मैच के इख्तिताम पर दोनों टीमों का रिवायती हैंडशेक हुआ। ग्रीन शर्ट्स की आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में 3 घंटे की भरपूर प्रैक्टिस। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से मुलाकात। प्लेयर्स का हौसला बढ़ाया। तवक्को जाहिर की कि टीम अच्छी कारकर्दगी पेश करेगी। हेड कोच माइक हेसन और कप्तान सलमान अली आगा से मशावरत। भारतीय शायकीन ने फ़खर जमान से ऑटोग्राफ लिए। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के प्रैक्टिस के दौरान 6-0 के नारे। भारतीय सहाफ़ी तिलमिला गए। भारतीय टीम के 3 खिलाड़ियों शुभमन गिल, वरुण चक्रवर्ती और अभिषेक शर्मा ने ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में शिरकत की। शुभमन गिल की स्पिन बॉलिंग खेलने की प्रैक्टिस। हमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से उम्मीद रखनी चाहिए और हमें उनको सपोर्ट करते रहना चाहिए। लास्ट टाइम जिन्होंने मैच खेला है, ठीक है, तो उसके अंदर तो परफॉर्मेंस इनकी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान विन होगा। साइम अयूब ने अच्छी बॉलिंग की थी, बट इस पर ही कोशिश रहे कि वो अपना बेस्ट दें। आई होप कि पाकिस्तान अच्छा क्रिकेट खेलेगा। इस बार भी हम लोग यही चाहेंगे कि पाकिस्तान से दोबारा उम्मीद लगाएं और वो हमारी उम्मीदें सिर्फ ना तोड़े। पिछली बार इंडिया से पाकिस्तान हारा था, इस बार इंशाल्लाह जीतेगा। और पाक भारत मैच पर कौम का जोश एक बार फिर उरूज पर। गली गली, शहर शहर पाक भारत मुकाबले का इंतजार। मुल्क के हर छोटे बड़े शहर में क्रिकेट शायकीन एशिया कप में पाक भारत टाकरा देखने के लिए बेताब। सलमान अली आगा और टीम के लिए अवाम की नेक ख्वाहिशात। अवाम कहते हैं किसी दबाव के बगैर जमकर जी जान से खेलें, जरूर कामयाब होंगे। अगर कोई ये समझता है कि कश्मीर के मसले के बगैर ये ताल्लुकात, बाहमी ताल्लुकात इस्तवार हो सकते हैं, ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। ये कभी नहीं हो सकता। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। कश्मीरियों को उनका हक मिलेगा। हम पानी के मसले के ऊपर, हम ट्रेड के ऊपर, हम काउंटर टेररिज्म के ऊपर हम बैठकर बात करना चाहते हैं। नॉट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस। हम बराबरी की बुनियाद पर आपसे बात करना चाहते हैं और ये मसाइल कश्मीर के और दूसरे मसाइल हल करना चाहते हैं। खित्ते में हम हमसाए हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हमने अमन से रहना है या एक झगड़ालू हमसायों की तरह रहना है। लेकिन मैं समझता हूं कि इसके लिए कश्मीर का मसला हल होना एक बुनियादी सतून है। जंग खत्म हो गई, अब हम खुशहाली चाहते हैं। भारत से बराबरी की बुनियाद पर बात करना चाहते हैं। अगर कोई समझता है मसले कश्मीर के हल के बगैर पाक भारत ताल्लुकात उस्तवार हो जाएंगे तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की तकरीब से खिताब। कहा दोनों मुल्कों के दरमियान 4 जंगों पर अरबों डॉलर खर्च हो चुके। ये पैसे अवाम की तरक्की और खुशहाली पर खर्च होने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। पहलगाम वाक़े पर कमेटी बनाने का कहा था, लेकिन भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। 10 मई की अजीम फतह ने दुश्मन को वो अजीम सबक सिखाया जो वो याद रखेगा। दुश्मन को चंद घंटों में ही अपने अंजाम का अंदाज़ा हो गया था। अमेरिका की H-1B वीज़ा पॉलिसी से मुताल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन से अमेरिका रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से इजलास से खिताब करेंगे। गज़ा पर ख़ुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म दौरा अमेरिका में मसले कश्मीर, फ़लस्तीन और कत्ल पर हमले से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। बरतानिया के दौरे पर लंदन में 4 दिन क़याम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी कम्यूनिटी और ताजिर रहनुमाओं से मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब सुनने अमेरिका से लंदन आए अमरीकी पाकिस्तानी साजिद तारा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की साइड लाइन्स पर अमरीकी सदर ट्रंप से भी मुलाकात मुतवक्किह है।
अमेरिका की H-1B वीज़ा पॉलिसी से मुतालिक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आज से नाफिज हो गया। H-1B वीज़ा की दरख्वास्त पर $1,00,000 फीस अदा करना होगी। H-1B वीज़े रखने वालों या रिन्यू कराने वालों पर नई फीस का इतलाक नहीं होगा। नए ऑर्डर से भारत की IT इंडस्ट्री शदीद मुतासर होने का खदशा है। चीन और पाकिस्तान के टेक प्रोफेशनल्स भी H-1B वीज़ा पॉलिसी से मुतासर होंगे। अमरीकी सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक माली साल 2024 में जारी H-1B वीज़ों में सबसे ज़्यादा 71% हिस्सा भारत का है। चीन 11.7% के साथ दूसरे नंबर पर, पाकिस्तान का 1% से भी कम हिस्सा 8वां नंबर। डैलस में मुकीम इमिग्रेशन अटर्नी नईम सखिया ने कहा कि पाकिस्तान के IT, इंजीनियरिंग और तालीम के शोबों में स्पॉन्सरशिप महंगी होगी। नर्सिंग और हेल्थ केयर को नेशनल इंटरेस्ट इस्तिस्ना मिलने का इम्कान है। तोशा खाना 2 केस में चश्मदीद गवाह साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी का बयान जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अहमद ने अदालत को बताया कि बानी PTI बुशरा बीबी ने सऊदी वलीअहद के तहाइफ तोशा खाना में जमा न कराने का कहा। तहाइफ में बेलगारी ज्वेलरी सेट, ऊद की बोतलें, जैतून का तेल, खजूर, एक किताब शामिल थी। बुशरा बीबी को सऊदी वलीअहद के तहाइफ के एवज रकम जमा कराई गई। तोशा खाना सेक्शन की तरफ से कोई एतराज़ नहीं आया। FIA हुकाम के मुताबिक बलगारी ज्वेलरी सेट की असल मालियत 7.5 करोड़ रुपए थी। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, इयररिंग्स और अंगूठी थी। बानी PTI ने प्राइवेट अप्रेजर से कीमत 59 लाख रुपए लगवाई। बानी PTI ने सिर्फ 29 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा कराए। M5 मोटरवे नवे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक पानी के बायस मोटरवे 6 जगह से मुतासर है। शगाफ को पत्थर डालकर मजीद बढ़ने से रोकने की कोशिशें जारी हैं। सैलाब से मुतासर होने वाली सुई गैस लाइन की मरम्मत का काम जारी है। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी में डूब कर 2 खवातीन और एक नौजवान जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक चक 81M में पानी उतरने पर खवातीन घर वापस जाते हुए डूब गईं। चक 66M में सैलाब के जमा पानी में नौजवान डूबकर जाँ बहक हुआ। पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों में हंगामी बुनियादों पर शगाफ भरने और सड़कों की बहाली का काम जारी है। अलीपुर के इलाके में आर्जी पुल बनाकर आवाम के लिए रास्ता खोल दिया गया। बस्ती, देसी बस्ती, अजीम शाह और खैरपुर सुल्तानपुर रोड पर पड़ने वाले शगाफ भर दिए गए। सड़क आवाम के लिए खोल दी गई। खैरपुर सादात के इलाके में मुतासरा सड़कों की तामीर शुरू। दरिया सिंध में नौशहर फेरोज के मुकाम पर 5 लाख क्यूसिक का रेला। कुंडियारों के करीब सैलाबी पानी बकरी शहर में दाखिल। मुतादिद घर और दुकानें ज़ेर-ए-आब आ गए। गावन प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूलों में भी पानी जमा। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में मजीद इजाफा। दरमियाने दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गुड्डू और सक्खर बैराज पर बहाव में कमी का सिलसिला जारी। गुड्डू के बाद सक्खर बैराज पर भी सैलाब निचले दर्जे में तब्दील। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 खारजी दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मारे गए खवारिज में 3 अफगान बाशिंदे जबकि 2 खुदकुश बमबार भी शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। बगराम एयरबेस समेत अफगानिस्तान की सरजमीन के 1 इंच पर भी मुआहिदा मुमकिन नहीं। हमें इसकी ज़रूरत नहीं। अमरीकी सदर की धमकी पर अफगानिस्तान का रद्द-ए-अमल। सरबराह अफगान वज़ारत दिफा फसीहुद्दीन फितरत ने कहा कुछ लोग सियासी डील के जरिए बगराम एयरबेस वापस लेना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस वापस न देने पर संगीन नताइज की धमकी दी थी। सदर आसिफ अली जरदारी काशगर से पाकिस्तान के लिए रवाना। कहा कि सदर शी जिनपिंग के विजन के तहत चीन खुसूसन सिंकियांग में तरक्की मुतासिर कुन है। ख्वाहिश है कि एक दिन पाकिस्तान और चीन के अवाम सयाहत और तिजारत के लिए सड़क के जरिए सफर करें। आज़ाद कश्मीर के इलाके रावला कोट साबिर शहीद स्टेडियम में ऑल पार्टीज़ मालिका-ए-हक कन्वेंशन। साबिक सदूर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार याकूब खान, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास एक बड़े काफिले की क़यादत करते हुए साबिर शहीद स्टेडियम पहुँच गए। मिंदाल को पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और सऊदी अरब के झंडों से सजा दिया गया। सियासी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी। सक्खर में 3 अफराद के तशद्दुद के बाद कराची के अस्पताल में ज़ेर इलाज ज़ख्मी ऊँटनी की हालत तशवीशनाक। CDRS बेंजी प्रोजेक्ट एनिमल शेल्टर की डायरेक्टर सारा जहांगीर की जीओनी से गुफ्तगू। कहा ऊँटनी की हालत मुस्तहकम नहीं है।
मुकम्मल सेहतियाबी के लिए काफ़ी वक्त दरकार है। पंजाब में कचरा जमा करने के लिए अब रंगदार कूड़ेदान इस्तेमाल होंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने कचरा ठिकाने लगाने के जदीद मंसूबे पर अमल दरामद के लिए अहकाम जारी कर दिए। सरकारी और निजी दरसगाहों में 5 रंग के कूड़ेदान रखे जाएंगे। पीले रंग के डब्बों में कागज़, सब्ज डब्बों में कांच, सुरमई डब्बों में फलों सब्जियों के छिलके, ज़ाया शुदा खाना, लाल डब्बे में धात और नारंगी डब्बे में प्लास्टिक वेस्ट फेंका जाएगा। मधुर और सुरीली आवाज़ से दुनिया भर में शायकीन के दिलों पर राज करने वाली मलिका तरन्नुम नूर जहां का आज 99वां यौम पैदाइश। मैडम नूर जहां ने अपने फ़नी करियर के दौरान शानदार गज़लें, फिल्मी गीत गाए। उन्होंने 1965 की पाक भारत जंग के दौरान मिली नगमों से कौम का लहू गरमाया। उनके फ़न के इतराफ़ में उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और निशान इम्तियाज़ अता किए गए। पाकिस्तान में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल 2025 का ऐलान कर दिया गया। फेस्टिवल 30 अक्टूबर 2025 से 7 दिसंबर 2025 तक आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में होगा। 2024 के मेले में 40 मुल्क शरीक थे। इस बार 100 मुल्कों के फनकारों की शिरकत से नई तारीख रकम होगी। और आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल मकबूल अहमद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। उनका गाया कलाम आज भी मकबूल।